बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरा टॉपिक है ना वो है कि बहसीयत कौम, बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत मुसलमान हम कहाँ पर खड़े हैं। बड़ी उम्दा और प्यारी गुफ्तगू होने वाली है मेरी रज़िया के साथ। ये समंदरी से हमारे साथ हैं, मेरी पेशेंट हैं। आज इन्होंने एक ऐसी बात की कि मैंने ओपीडी वहीं पे रोक दी और मैंने कहा कि रज़िया क्या वाकई ऐसा होता है। और इनके साथ एक अफ़गानिस्तान से भी पेशेंट हैं, पता नहीं उन्हें, आपको उर्दू आती है? थोड़ा थोड़ा तो बोल लोगी ना? थोड़ा ज़्यादा नहीं आती। अच्छा चलें, उनको भी मैं पूछूंगी साथ ही कि क्या हमारे अफ़गानिस्तान के लोग भी ऐसे ही हैं जैसे हम ग्रेट पाकिस्तानी हैं। ठीक है रज़िया, मुझे ये बताओ कि बच्चे नहीं हैं, तुम अभी क्या लफ्ज़ बोल रही थी कि क्या कहते हैं आपको घर वाले? मेरे जो रिश्तेदार हैं ना वो कहते हैं कि बाप मेरा को तो हाँ हाँ भाई है नहीं। अच्छा, तो कहते हैं ना बाप है ना भाई है ना औलाद है तो जनाजा नहीं होगा। ओह माय गॉड। हम तुम्हारा जनाजा पढ़ा देंगे। मैंने फिर उनको ये कहा, मैंने कहा ना। और अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? 32। यंग औरत है, उसके बच्चे नहीं हैं। उसको बजाय इसके कि आप बताएं कि ये दुनियावी चीज़ें, बच्चे, माल, घोड़े, बेटे, ये दुनियावी चीज़ें हैं। अगर ये हमें मिसाल ना देनी होती अल्लाह ताला ने, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे ज़्यादा बेटे होते जो कि महबूब हैं अल्लाह के। अल्लाह ताला ने उनको भी बेटियां दी, क्योंकि लोग यही कहते थे ना कि नस्ल नहीं चलेगी। जिसकी औलाद नहीं है, मुझे ये बताएं कि कौन सा मौलवी है, ज़रा मेरे सामने तो आए। वो मेरे टाकरे में बैठे, मैं उसको, जो ऐसे आलम है वो साथ बैठे कि कैसे उस मुसलमान का जनाजा नहीं हो सकता कि जिसका बाप ना हो, जिसका भाई ना हो, उसके क्या बहसीयत मुसलमान। वैसे भी जब डॉक्टर आयशा, जब आपकी रूह निकल जाती है आपके जिस्म से तो आपके इंसानी रिश्ते तो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, हत्ता कि कई मौलवियों का ये भी कहना है कि खामद का रिश्ता भी टूट जाता है। ऐसे क्यों पढ़ाएंगे? जिनको अल्लाह ने जनाजे पढ़ाने पे मामूर किया वो पढ़ाएंगे। मुझे ये नहीं समझ आती कि आप ऐसे, आप अल्लाह के पास होकर आए हैं, ठीक है, अल्लाह से आपका कोई डायरेक्ट राब्ता हुआ है कि आप लोगों को ये पता है कि फलाना साहिब औलाद नहीं है। अभी एक और पेशेंट आई सेम, मैंने क्यों, मेरा दिल दुखा, उसने भी यही कहा। उसने कहा जी, वो कहते हैं तेरा तो कोई है ही नहीं, तू साढ़े नाल बना के रख, तुझे बुढ़ापे में कोई नहीं पालेगा। तो जिनके बच्चे हैं, क्या उन्होंने ठेका लिया हुआ है बच्चों ने कि वो आपको पालेंगे आपके बुढ़ापे में? ठीक है, और बच्चे हैं या नहीं, इस पे हम एक दफ़ा, मैं स्पेशल एक वीडियो करूंगी कि जिनके बच्चे नहीं हैं वो कितने खुशकिस्मत हैं और जिनके बच्चे हैं वो कितने खुशकिस्मत है। ठीक है जी, आप एक लोगों के अंदर आप हौसला ही तोड़ देते हैं। आप लोगों को ये कह के उन खवातीन को कि तेरा तो है ही नहीं, तू तो, वो क्या लफ्ज़ वो कह रहे थे, ओतर नखत्तर, कि तू ओतर नखत्तर है, तूने जमा करके क्या करना है। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तानी माशरा कहाँ पर जा रहा है। तुम्हें थोड़ी मेरी गुफ्तगू समझ आ रही है जो मैं कह रही हूँ कि क्यों हमारे माशरे में ये मुसलमान, आपके भी तो मुसलमान बहन भाई हैं ना वहाँ भी यही कुछ कहते हैं कि बच्चा नहीं है तो कहेंगे तेरा कुछ नहीं है, तुम बस अब मरी जाओ, तुम्हारा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। हाँ हाँ बोलो पश्तो, क्या कहते? हाँ 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 हाँ। अच्छा, अब इसको थोड़ा थोड़ा उर्दू में तोड़ के बताओ क्या बात है। आप में से जो सुन रहा है ना पश्तो, प्लीज इसको ट्रांसलेट करें। मुस्लिम क्या कहते हैं, औरत को इल्जाम देते हैं, जो मुझे समझ आ रही है। हाँ, जो मुझे इसकी बात से, इसके स्टाइल से समझ आ रही है, वो यही समझ आ रही है कि वो औरत को ही इल्ज़ाम देते हैं कि तुम्हारी वजह से बच्चा नहीं हो रहा, और बच्चा नहीं है तो तुम भी, वो मेरा मतलब मुझे समझ आ रही है। वो कहती है कि लोग हौसला नहीं देते, मायूस करते हैं। क्यों? मुसलमान तो मायूस करने वाला है ही नहीं। ठीक है, आप कैसे किसी को ये कह सकते हैं कि मेरे, अभी वो पिछले दिनों खातून नहीं आई थी जो वो कह रही थी कि मेरा मियाँ कहता है कि मेरे तो बेटे हैं,
ठीक है, तुम्हारा तो है ही कुछ नहीं, तुम तफसीरें पढ़ रही हो कुरान की। तो जो वो रो पड़ी थी और इतनी वो साहिब इल्म औरत थी, तो उसने फिर बताया, उसने कहा कि डॉक्टर साहबा लोगों को बताएं कि हजरत ज़िक्रिया को जो बुढ़ापे में औलाद मिली थी वो उन्हें इसलिए नहीं मिली थी कि उन्हें बेटों की ख्वाहिश थी या वो दुनिया के आगे राज करना चाहते थे। उन्हें इसलिए थी कि उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की थी कि मेरा इल्म किसी के पास ट्रांसफ़र हो। ठीक है, आप में मुझे समझ नहीं आती, पहले ये जस्टिफाई कर लें कि हम किसी का दिल तोड़ने जा रहे हैं, हम 70 नमाजें पढ़ के किसी का दिल तोड़ देंगे तो हम कहाँ पर खड़े हैं। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे माशरे के ऊपर और ऐसी बातें करने वालों के ऊपर। आई एम सॉरी, मैं अगर मौलवी होती ना तो ऐसे लोगों को दीन इस्लाम से खारिज कर देती। जो लोग किसी को बैठे बैठे मायूस कर देते हैं कि तेरा तो है ही कोई नहीं, तेरा तो होना ही नहीं। कितनी औरतें हैं, सासें हैं जो कहती होगा ही नहीं बच्चा। भाई आप अल्लाह मियाँ के पास फिर क्या आए हैं कि आपको पता लग गया कि इस बहू से बच्चा नहीं होगा। दूसरी एक और खातून उस दिन आई, कहती है मेरी सास बड़ी नेक है, लाहौर में वो जी नेक है, वो उन्होंने ना वो कहती है मैंने ख्वाब देखा है कि तीसरी बीवी में से बच्चा आएगा, अब उसका पहला बच्चा और मियाँ का 0 स्पर्म है। ये सच बात है। वो कहती है मैंने उसे कहा बैठ जाओ जरा, ये मैंने मैसेज देना, कहती नहीं डॉक्टर साहब मेरी सास मुझे तलाक दिलवा देंगी, मैं तो नहीं बैठ सकती। बात ये थी कि ऐसी सासू माँ वाह जी वाह, जिनको इल्हाम होते हैं, अभाम होते हैं कि जी मेरी दूसरी बहू में से भी नहीं तो बेटा तीसरी में आएगा। तो उसने कहा कि इन्होंने दूसरी भी कोई ऐसी वैसी लड़की की है तो तीसरी सही वाली शादी करेंगे, क्योंकि इनके खानदान में तीसरी बीवी के यहाँ बच्चा होता है। अब मुझे बताओ 0 स्पर्म काउंट वाले का कैसे होगा तीसरी बीवी में से बच्चा। हो सकता है वो बीवी इतनी नेक हो कि वो स्पर्म भी ले आए किसी के हो सकता है वो स्पर्म ले आए, ठीक है, यही हो सकता है। तो मुझे भी ऐसी बीवियों की तलाश है जो अपने स्पर्म का बंदोबस्त खुद करे। ऐसी बीवियों के मेरे पास बहुत सारे रिश्ते हैं, ढेर सारे। तो आप लोग जो खवातीन स्पर्म का बंदोबस्त कर सकती हैं वो आ जाएं। हमारे बहुत सारे भाई तरस रहे हैं तीसरी शादी करने को। फी अमान अल्लाह, खुश रहे।